हेलो, कैसे हैं आप? पढ़ाई पूरी हो गई होगी और अब ये सवाल सबसे ज़्यादा आपके जहन में होगा कि अब इंटर्नशिप करें तो कहाँ से करें। क्या नेशनल चैनल में इंटर्नशिप आसानी से मिलेगी? क्या रीजनल चैनल में ज़्यादा अच्छे मौके मिलते हैं? तो क्या वहाँ ट्राई किया जाए? तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं? मैं थोड़ा सा गाइड आपको करना चाहूँगा। नेशनल चैनल में अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ आपको खबरों की समझ रीजनल चैनल के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है और आप किस तरीके से किन्हीं खास खबरों को खास ट्रीटमेंट के साथ आप पेश कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग स्किल भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही साथ आप अच्छे जर्नलिस्ट से रूबरू होते हैं, उनको करीब से देखने का, आपको ऑब्जर्व करने का आपको मौका मिलता है। तो ये नेशनल चैनल में संभव है, तो वहाँ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। लेकिन इस उम्मीद में बिल्कुल ना रहें कि आप नेशनल चैनल में इंटर्नशिप करेंगे और 1-2 साल के अंदर आपको वहाँ अच्छे मौके मिल जाएंगे। इसकी गुंजाइश बेहद कम होती है। ये गुंजाइश पूरी होती है रीजनल चैनल में। तो अब क्या किया जाए? अगर आपको नेशनल चैनल में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो वहाँ इंटर्नशिप पूरी करने के बाद आप रीजनल चैनल की तरफ तुरंत रुख कर दें। अपने करियर को लेकर किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, एक प्लानिंग बनाएं और आने वाले 2 या 3 साल तक आपको कहाँ कहाँ क्या कुछ करना है इसकी पहले से आपको प्लानिंग करनी होगी। तब आप बेहतर नतीजे और अपने आप को बेहतर तरीके से आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या होता है कि नेशनल चैनल में आपको चीज़ें तो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती हैं, लेकिन मौके कम मिलते हैं। और जब मौके कम मिलते हैं और वक्त पर नहीं मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है। दूसरी चीज़, जब आप नेशनल से इंटर्नशिप करके रीजनल चैनल में आते हैं तो वहाँ ज़्यादा खबरें होती हैं, वहाँ आपको ज़्यादा मौका मिलता है कुछ अपना खास करने का, मौका दिखाने का, अपने स्किल को दिखाने का। एंकरिंग मिल सकती है, रिपोर्टिंग मिल सकती है, फील्ड में जाने का मौका मिल सकता है, कैमरा हैंडलिंग मिल सकती है, वीडियो एडिटिंग मिल सकती है, एक प्राइम टाइम शो को एडिट करने का या उसकी पैकेजिंग में मौका मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कुछ आपने अब तक अपनी किताबों में पढ़ा है वो न्यूज़ रूम में बिल्कुल नहीं है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, या यूँ कहूँ कि बहुत कुछ बदल चुका है। तो अब सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अब सोशल मीडिया भी है। तो साथ साथ आप ये भी चीज़ देखते हैं कि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनते हैं तो आपको और क्या क्या चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए और आप किस तरीके से खुद को डेवलप होता हुआ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त जब मेन स्ट्रीम मीडिया में आप डिबेट देखते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं या पैकेजिंग देखते हैं, आप कंटेंट देखते हैं, खबरों का ट्रीटमेंट देखते हैं, शब्दों का इस्तेमाल देखते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत स्तर गिर गया है और अब आलोचनाओं का शिकार मेन स्ट्रीम मीडिया होता है। जबकि डिजिटल वर्ल्ड में ये चीज़ें नेशनल सैटेलाइट टीवी के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं। तो ऐसे में आपको आगे की एक लंबी तैयारी करके चलनी है कि आप जब नेशनल चैनल या रीजनल चैनल यानी कि आप सैटेलाइट टीवी पर अगर काम करते हैं तो फिर आपको अपने आप को किस तरीके से ढालना है। तो बेहतर है कि आप जर्नलिज्म के एथिक्स उनकी तरफ आप ज़्यादा फोकस करें और धीरे धीरे खुद को डेवलप करते चले जाएं। धीरे धीरे चीज़ों को बारीकी से समझें, उसके बाद फिर आप अपने आप को किसी फिक्स फ्रेम में डालने की आप सोचें कि आपको एंकरिंग ज़्यादा अच्छी करनी है या जो कुछ भी है। तीसरी चीज़ कि आपको मल्टीटास्किंग इस फील्ड में होना पड़ेगा, क्योंकि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे अच्छा वही लोग कर पाते हैं जो मल्टीटास्किंग है, जो अपनी स्क्रिप्टिंग खुद कर लेते हैं, खुद उसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं, खुद उसके लिए कंटेंट जुटा लेते हैं, खुद एडिटिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं और फिर उसकी अच्छी तरीके से एंकरिंग कर पाते हैं। क्योंकि जो आदमी अच्छा रिसर्च कर सकता है, अच्छा लिख सकता है, उससे बेहतर उसको प्रेजेंट कोई नहीं कर सकता। तो आप समझ रहे हैं कि आपको मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि काम करना, काम सीखना और नौकरी करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो इसके बीच में तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम आप अच्छा करते हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आप नौकरी करना सीखते हैं, आप अपना व्यवहार अच्छा बनाते हैं, आप व्यवहार कुशल होते हैं, तो आपको मौके ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर मिलते हैं। तो दोनों बातों को आप ध्यान रखना है कि आपको काम करना भी सीखना है और आपको उसके साथ साथ नौकरी करनी भी सीखनी है। दोनों चीज़ों को समानांतर लेकर चलना है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि अब चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक नए चैलेंज के तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने खड़ा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस वक्त वो अपनी इज्जत बचा रहा है किसी तरीके से, क्योंकि एक लोगों का जो एक भरोसा मेन स्ट्रीम मीडिया में था, कहीं ना कहीं वो टूटता हुआ नजर आता। इसलिए ज़रूरी है कि आप किस तरह के जर्नलिज्म का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको अभी से तय करना पड़ेगा और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वक्त वक्त पर आपको पता चलती रहेंगी, कुछ तजुर्बों से, कुछ लोगों की नसीहत और सीख से। तो अगर आप ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं और आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है।